क्या आप भी उन लड़कियों में से हैं जिनकी शादी हर बार किसी न किसी वजह से टल जाती है, जो हर बार अपनी दुआओं में एक ही नाम दोहराती है, लेकिन हर बार जवाब खामोशी होता है, जो हर शादी में सबकी दुल्हन बनती देखती है, लेकिन जब बात खुद की आती है तो हर बार मेहंदी किसी और के हाथों में सजती है? अगर हाँ, तो बस रुक जाइए, सांस लीजिए और इस कहानी को महसूस कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका इंतजार कोई इम्तिहान नहीं बल्कि जन्नत की तरफ एक सिलसिला हो। बहुत सी लड़कियां जब बार बार रिश्तों में ठोकर खाती हैं तो खुद को ही दोष देने लगती हैं। शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं किसी के लायक नहीं, शायद अल्लाह मेरी सुनता ही नहीं। लेकिन बहनों, क्या आप जानती हैं कि अल्लाह कभी किसी की सच्ची दुआ को ना नहीं कहता? हाँ, जवाब जरूर देता है, मगर अपने वक्त पर, अपनी हिकमत के साथ। शायद आपका काबिल साथी अभी तैयार नहीं हुआ, या शायद आप खुद उस मुकाम तक नहीं पहुंची हैं जहां अल्लाह आपको देखना चाहता है, या फिर शायद वो रिश्ता जिसके लिए आप रो रही थीं वो आपकी रूह को तोड़ सकता था और अल्लाह चाहता है कि आप महफूज रहें। अल्लाह सिर्फ आपकी जुबान से मांगी गई दुआ नहीं सुनता, वो आपकी खामोश रातों को भी जानता है। वो सजदे जिनमें आप देर तक रोती रहीं, वो वक्त जब सब सो रहे थे और आप तन्हा अपने रब से बात कर रही थीं, वो इज्जत जिसे बचाने के लिए आपने गुनाह का रास्ता नहीं चुना। अल्लाह सब देख रहा है। जरा सोचिए, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अपने मासूम बेटे को दरिया में बहा दिया था तो वो अल्लाह पर कितना भरोसा रखती होंगी। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके ही भाइयों ने कुएं में फेंका था तो उनकी तकदीर में एक पूरा तख्त लिखा गया था। तो क्या आपका सब्र, आपकी नमाजें, आपकी रातों की तन्हाई बेकार जा सकती हैं? नहीं, कभी नहीं। हर रिश्ता जो टूटा है, हर इनकार जो मिला है, वो शायद एक बुरे अंजाम से आपको बचाने का जरिया था। कभी कभी अल्लाह ना इसलिए कहता है क्योंकि वो बेहतर देना चाहता है। अभी आपकी शादी क्यों नहीं हो रही? हो सकता है आपके लिए जो लिखा गया है वो अभी किसी इम्तिहान से गुजर रहा हो, या अल्लाह आपको एक और मुकाम तक ले जाना चाहता हो, या फिर आपको किसी ऐसी चीज से बचाना चाहता हो जो आने वाले वक्त में दुख दे सकती है। आप ये सब नहीं देख सकती, लेकिन आपका रब देख रहा है और वो सबसे बेहतर जानता है। अब एक और पहलू समझिए। शायद आप सोचती हैं कि सब्र करते करते थक गई हैं। सब्र कितना और करना होगा? तो बहन, जान लीजिए, सब्र सिर्फ वक्त काटने का नाम नहीं है। सब्र एक इबादत है। सब्र करना मतलब अल्लाह से रजा में रहना, और अल्लाह ने वादा किया है, बेशक सब्र करने वालों को उनके अज्र बिना हिसाब के दिया जाएगा। सोचिए, जब आप अपने होने वाले शौहर से मिलेंगी और वो आपको देखकर कहेगा, मैंने तुम्हारे लिए भी दुआ की थी, क्या उस दिन आपके सब्र की सारी थकावट मिठास में नहीं बदल जाएगी? क्या उस दिन अल्लाह का शुक्र आप और भी ज्यादा नहीं करेंगी? हर रिश्ता जो देर से मिलता है वो अक्सर सच्चा होता है। इसलिए सब्र कीजिए, अल्लाह से बात कीजिए, अपने रिश्ते को अपनी दुआ में सजाइए। और एक बात और याद रखिए, निकाह सिर्फ दो जिस्मों का रिश्ता नहीं होता, बल्कि दो रूहों की अमानत होती है। उससे पहले का सब्र उस रिश्ते की नींव है। जो नींव सब्र से रखी जाए वही रिश्ता हमेशा टिकता है। अगर आप भी इस सब्र के सफर में हैं तो इस वीडियो को अपनी किसी बहन, किसी दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। शायद वो भी इसी दौर से गुजर रही हो, और कमेंट में जरूर लिखें, मेरा यकीन अल्लाह पर है और अल्लाह ही मेरे लिए सबसे बेहतर लिखेगा। क्योंकि याद रखिए, अल्लाह देर कर सकता है लेकिन कभी गलत नहीं करता।